बहादुर कौम ने बुरहान वानी के बाद तहरीक आज़ादी का एक और ज़बरदस्त आइकॉन पैदा कर दिया। ये देखें। दुनियादारी छोड़ के आए, मौत का हमको खौफ नहीं है, मौत का मुंह हम मोड़ के आए। एक गाल पे खाकर थप्पड़ दूजा आगे करूंगा ना मैं, चाहे जितना जोर लगा ले इतनी जल्दी मरूंगा ना मैं। तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो पूरे कश्मीर को आज़ाद नहीं करेंगे। सब्ज़ार भट्ट, इन्होंने फिर तहरीक आज़ादी को तक़वीत दे दी है। अभी मकबूजा कश्मीर में 11 नौजवान शहीद हुए हैं। कल मैंने आपको फुटेजेस दिखाई थी कि इंडियन आर्मी ने जो है छापे मारे हैं विलेजेस पर और वहाँ पे 11 नौजवान शहीद किए हैं, जिनमें से एक सब्ज़ार भट्ट थे। इसको हम फॉलो करते रहेंगे। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक और बहुत बड़ी बात हुई है और वो ये है कि एक पाकिस्तानी नगमे ने दुनिया की तीसरी बड़ी फ़ौज को जो है वो बौखला के रख दिया है, उनको परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर, एक रैप सॉन्ग, एक नौजवान पाकिस्तानी जो एक मामूली नौकरी करता है, वो एक गाना लिखता है, रैप सॉन्ग है, मॉडर्न सॉन्ग है और वो मशहूर हो जाती है मकबूजा कश्मीर में। नौजवान लड़के लड़कियां जो सड़कों पे निकले हुए हैं वो इंस्पायर होते हैं इस पाकिस्तानी गाने से। हमने यहाँ पाकिस्तान में उसको कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन कश्मीरी नौजवानों ने दी है। ये देखें। राजा रैप स्टार का शुक्रिया। हम सपोर्ट करते हैं राजा भाई को। राजा भाई ने कश्मीर की जुद्दजहद के लिए आवाज उठाई है। वो पहला सिंगर है जिसने कश्मीर की फ्रीडम के लिए गाने गाए हैं। तो हम बात कर रहे थे उस शख्सियत की जिसके नाम ये टूर्नामेंट है 2K17 राजा रैप स्टार की। कश्मीर की आजादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, जंग 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 रहेगी। राजा भाया, राजा भाया, थैंक यू राजा भाया। ये सब बच्चे जो हैं मकबूजा कश्मीर में एक पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, उसका नाम है राजा रैपस्टर। राजा रैपस्टर जो है उसने ये गाना लिखा है। उसके साथ कुछ देर पहले मैं एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी मीडिया में पहली दफ़ा बैठा हूँ, उनसे बात की है और उनकी तरफ चलता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात हुई है। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको दिखा दूँ वो गाना, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। बहुत खूबसूरत रैप सॉन्ग है जो राजा रैपस्टर ने लिखा, प्रोड्यूस किया और हिट हुआ इंडिया में, मकबूजा कश्मीर में। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर, ये देखिए। कश्मीर की आज़ादी तक हम क्या चाहते हैं? आजादी। जरा जोर से बोलो आजादी, जरा चीख के बोलो आजादी है हक हमारा। आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। जरा जोर से बोलो आजादी है हक हमारा। आजादी। जरा चीख के बोलो आजादी। ये बच्चा बूढ़ा जो भी है ये तेरी बर्बादी को है, ये जितनी भी तहरीक चली है मेरी आजादी को है। तू मरेगा साले मारूंगा मैं, चीखेगा तू दाड़ूंगा मैं, सारी दुनिया बोलेगी के ज्योति अब पुकारूंगा मैं कासिम बनूंगा आजादी, बुरहान बनूंगा आजादी, मैं कासिम बनूंगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। जरा जोर से बोलो आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी, कश्मीर की आजादी। राजा, आपने ये क्या किया है मकबूजा कश्मीर में? आपने तो एक गाने से जो है हिला के रख दिया वहाँ पे, क्या हुआ है? असल में जो यंगस्टर्स कश्मीर के हैं वो 70 साल से यही चीज़ कर रहे हैं। मैंने उसमें कोई ख़ास चीज़ जो थी नहीं थी, उनके अल्फाज, उनकी वर्डिंग जो थी वो सॉन्ग्स में हमने उसको जो है वो इजहार किया कि वो पाकिस्तान से जो है वो हमदर्दी उनकी, उनका प्यार जो है वो दिखाया। जब आप ये कर रहे थे रिकॉर्ड, आपको अंदाज़ा था कि इसका ये रिएक्शन होगा? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे जो है उनका साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं था। ना मुझे रिएक्शन पता था कि मेरा जो है वो एक मकबूजा कश्मीर में सुना जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बनाया था, तो वो रातों रात जो है माशाल्लाह वो मकबूजा कश्मीर में रेडियो में चलने लगा। मैं चाह रहा हूँ कि लोग जो हमें अभी आपको इस वक्त देख रहे हैं, ठीक हो गया, उनको ये पता चले कि आप एक कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे, आप एक शौक़ था, आपका हॉबी थी, ऐसे ही है, ठीक हो गया। और आप जो है एक टीवी चैनल में NLE एडिटर के तौर पे काम कर रहे थे। और आपने क्या देखा जब आपको ये ख्याल आया कि आप ये सॉन्ग लिखें और वो भी कश्मीर के ऊपर? क्या चीज़ देखी थी आपने, क्यों किया ये? दो चीज़ें थी ऐसी
जिनसे जो है मेरा कश्मीर से लगाव बहुत ज़्यादा है। एक बचपन से मेरे वालिद साहब की जो तरबियत थी वो थी कि आपने आर्मी में जाना है अच्छा। और पाकिस्तान के लिए जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम करनी है, आपने देनी है। आपकी जितनी खिदमत होनी चाहिए वो कौम व मिलत की हिफाजत के लिए होनी चाहिए। दूसरा ये था कि मेरी जो ग्रैंड मदर दादी मेरी, उनका कश्मीर से ताल्लुक़ था, तो उस लिहाज से भी मेरा कश्मीर से काफ़ी लगाव था। तो कश्मीर की तरफ ना बचपन से ही मेरी अट्रैक्शन थी। अब मसला ये आ रहा था कि कश्मीर पर बोलता कोई नहीं था, तो मैं ये सोचता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा तो फिर जाकर जो आप है बोल वो ही सकेंगे। फिर करूंगा। तो कश्मीर के लिए फिर मैंने ये सोचा कि अब बोल के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो पाकिस्तान तो सुनेगा, तो कश्मीर पर मैंने ये बनाया। उसके बाद कुछ मुश्किलात का सामना था, वो डिस्कस होती रहेंगी खैर, लेकिन मसलन क्या यानी? मसलन ये था हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड की ख्वाहिशमंद। हाँ, तो आप मेरे गए होंगे उनके पास ये कहते हुए कि मैंने प्रोड्यूस करना है जी, कश्मीर बिल्कुल। पे गाना। वो कह रहे होंगे क्या कर रहे हो यार, वो बिल्कुल ये कोई मसले- ऐसा गाना बनाओ जो इंडिया में हिट हो, इंडिया ना में कि कश्मीर। ये मैं चाह रहा हूँ कि जो आपको इस वक्त देख रहे हैं वो ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की जी, है। बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने जो सॉन्ग लिखनी है वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में हिट हो, बिल्कुल वो कश्मीर में हिट हो। कश्मीर में हिट हो। वो ज़रूर। ऐसे ही था। तो जब मैं लेकर गया था लिरिक्स अपने लिखी हुई, तो स्टूडियो की तरफ से मुझे ये रिस्पांस मिला कि जी इंडिया के अगेंस्ट हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी फेमस स्टूडियो है पाकिस्तान का, तो इंडियन फिल्म के लिए भी काम नहीं करता राजा, है। एक सेकंड, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं मुझसे इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए स्टूडियो में जी। कि पाकिस्तान की सरजमीन पर लाहौर में एक स्टूडियो है जो बहुत बड़ा स्टूडियो है, जी जो आप एक प्रोड्यूसर हैं एक सॉन्ग के, रैप सॉन्ग के, आप उनके पास लिरिक्स लेके गए हैं और वो आपसे कह रहा है कि हम इंडिया के खिलाफ सॉन्ग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये वाज़ेह अल्फाज से ऐसे उन्होंने आपसे कहा? बिल्कुल ऐसा ही था। असल में वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं, दबे अल्फाज में कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर, क्योंकि उनके जो आर्टिस्ट उनके पास काम करते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही इंडियन फिल्म में आ चुके हैं और काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी जब ये रिसेंटली जो पिछला हुआ वाक़या जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट सारे वापस भेजे, तो उसमें बहुत से आर्टिस्ट उसी स्टूडियो के थे। तो इसलिए जो है मैं फ़िलहाल जिक्र तो नहीं करूँगा। नहीं वो ना करें जिक्र, लेकिन ठीक है ना जिक्र। हालांकि मेरा बहुत मुझे दिल चाह रहा है, मुश्किलात- मुझे बहुत दिल चाह रहा है कि आप जिक्र करें, लेकिन चले कोई नहीं, क्योंकि आपकी भी रिलेशनशिप है इंडस्ट्री में, तो वो उस चीज़ को ख़राब नहीं करते। तो वो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी जो लिरिक्स हैं, जी मतलब वो तो एक ऐसे शख्स के लिरिक्स हैं जिसने बड़ी डीपली जो है देखा, जो ये जो जुलाई के बाद बुरहान वानी की शहादत के बाद जो हुआ है। मुझे आप बताएंगे राजा कि एक चीज़ कोई ऐसी जो आपने देखी जिससे आप फौरन इंस्पायर्ड हो गए, कोई क्लिप, कोई इमेज जो कश्मीर से आई जो आपने देखी जिससे आप फौरी तौर पे इंस्पायर्ड हुए? मैंने फर्स्ट वीडियो जो कश्मीर की देखी थी, जिसके ऊपर मैंने लिखा था कश्मीर की आज़ादी तक, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, वो फर्स्ट वीडियो थी बुरहान वानी का नमाज जनाजा। उसका नमाज जनाजा देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो पूरी की पूरी कौम जो थी ना वो मुत्तहिद हो गई। इससे पहले मैंने कश्मीर की कौम को ऐसे सड़क पे आकर एक होते नहीं देखा था, और इतनी को आवाम थी वहाँ पर कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 500,000 दफ़ा लोग कहते हैं कि उसका जनाजा पढ़ाया गया उसी एक मस्जिद में, कि लोग आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, जाते थे और फिर आते थे, फिर नमाज जनाजा जो है वो अदा होती थी। तो कितने लोग ने शिरकत की होगी इसको नमाज जनाजा में। तो बुरहान वानी से इंस्पायर होकर जो है वो ये मैंने वीडियो बनाई। असल में उनका एक स्लोगन है, कश्मीर की आज़ादी तक, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी। इस स्लोगन को उठाकर मैंने बाकी लिरिक्स उन वीडियोस को देख कर फिर मैंने सर्चिंग शुरू की इन कश्मीर के बारे में। तो जो वीडियोस देखता गया, उन वीडियोस के अंदर जो नारे उनके स्लोगन्स लगाते थे यंगस्टर्स, जो बातें होती थी, उन बातों को जो है वो मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखकर जो है एक सॉन्ग कंप्लीट किया और लिरिक्स लिखकर फिर स्टूडियो चला गया। तो उसके बाद अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि हम बड़े मुश्किल हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते दबे अल्फाजों में, तो फिर कैसे आपने रिकॉर्ड किए? फिर ऐसे किया कि 1 मंथ लगा मुझे इसको सीखने में, करने में। पहले तो ये बताएं कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब आपको छुट्टी लेनी थी, आपको जॉब से फारिग होना पड़ा। मतलब मैं इसे चाह रहा हूँ कि लोग देखें कि आपने एक्चुअली कुर्बानी दी इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए। कुर्बानी जॉब गई मेरी, उसकी वजह यह थी कि मैंने अप्लाई किया लीव के लिए कि मुझे 2 से 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ऑडियो मैं बनवा चुका था, वीडियो के लिए जो था मुझे इस्लामाबाद आना था, लाहौर से इस्लामाबाद। तो ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन तो मुझे लगने थे शूटिंग में। तो मैंने उनसे लीव की अपील की, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको लीव नहीं दे सकते ना, अभी काम का बर्डन कुछ इस तरह का, आप या तो रिज़ाइन कर जाएँ
या जो है आप वीडियो कैंसिल कर दें या बाद में बना लीजिएगा। तो मुझे लगा कि मौके की मुनासिबत से मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए, तो फिर मैं रिज़ाइन कर। नुकसान हुआ होगा इससे? नुकसान हुआ, लेकिन खैर उस नुकसान की वजह से आज यहाँ ये जो, हाँ ये तो है, और इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा और तरक्की करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने एक सॉन्ग प्रोड्यूस कर दिया, बन गया ये सॉन्ग, अब जाहिर है एक आर्टिस्ट, एक रैप सिंगर, उसने एक सॉन्ग तैयार कर लिया है, आपको स्टूडियो हेल्प नहीं कर रहा था, आपको जहाँ आप जॉब नौकरी कर रहे थे, एक न्यूज़ टीवी चैनल जिसका हम नाम नहीं लेंगे, तो वो उन्होंने भी आपको फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन आपने बना दिया ये सॉन्ग। अब आपकी जीत या आपकी वो उसमें होगी ना कि ये चले, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में आप कहीं गए इसको चलवाने के लिए टीवी चैनल्स पे या कहीं सर, या स्पॉन्सरशिप या कुछ? फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, 28 अगस्त 2015 को एक फिल्म आई इंडिया की, फैंटम। बिल्कुल, अगर आपको याद हो इस बारे में, तो उसने ना उसके खिलाफ मैंने प्रोग्राम भी किया। सैफ अली खान ने बिल्कुल जो है बड़ा डायलॉग मारा था कि हम पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद साहब को जो है वो मारेंगे। बिल्कुल, तो उसके अगेंस्ट मैंने एक सॉन्ग बनाया था, वो 28 अगस्त 2015 को ही रिलीज किया मैंने। उस वक्त हमने कहा था कि भारतीय सरकार जो है खुसरो की फौज लेकर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मैंने असल में खुसरा दिखाया भी सैफ अली को उस वीडियो में, फैंटम बॉय उस सॉन्ग का नाम था। तो जब वो रिलीज़ हुआ ना, मैंने वो लेकर मैं धक्के खाए जगह जगह गया। तो उसकी वीडियो कुछ इस तरह की थी, उसकी लिरिक्स कुछ इस तरह की थी कि तो वो लोगों ने कहा कि हम इसको जो है ना वो चैनल पे नहीं चला सकते। इंटरटेनमेंट जितने चैनल थे उन्होंने सब ने जो है ना वो इनकार कर दिया। अच्छा, मेल की आप मेरे पास आते, आपने बड़ी गलती की है, आप मेरे पास आते। आपका पता नहीं था ना। हाँ ठीक। तो मैंने जो है ये किया, जब कश्मीर की आज़ादी तक किया तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था कि जब उसको नहीं चलाया गया तो इसको क्यों चलाएंगे। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। आप मुझसे कह रहे हैं कि वो जो भारतीय सरकार ने खुसरो की फौज भेजी थी उस फैंटम फिल्म में, उस फैंटम फिल्म के लिए आपको तो खुद याद ही होगा, मुझे भी याद है कि ताकतवर पाकिस्तानी थे, मालदार, पैसे वाले, जो वो फिल्म चलाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी पाकिस्तान में। और एक आप थे जो उस फिल्म की जवाब में जो उसने वो डायलॉग था कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, आपने उसके खिलाफ एक सॉन्ग लिखा। आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, यानी कि अफसोस की बात है। यानी ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क। सिर्फ 1000 लोगों ने देखा। अच्छा, कोई इसकी शेयरिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर जब कश्मीर की आज़ादी तक किया मैंने, तो पिछले एक्सपीरियंस के ज़रिए मुझे पता था कि ये भी नहीं चलाएगा, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करके मैं सो गया। नॉर्मली मुझे पता था कि 1-2 हज़ार लोग देख लेंगे। अपलोड कहाँ किया आपने? यूट्यूब पर। यूट्यूब, ये जो फैंटम वाला नहीं, कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर वाली, ये फैंटम वाला तो मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ था, वो तो खत्म। पिछले साल आप ऑलरेडी डिसहार्टेड थे कि इसको भी नहीं चलाया जाएगा, नहीं कोई चलाएगा, तो मैंने इसको अपनी तरफ से अपलोड कर दिया। तो अपलोड करके हम सो गए। तो उसके बाद अब ये हुआ कि फेसबुक अकाउंट मेरा डीएक्टिव कर दिया गया, जिस पे मैंने ये इसको अपलोड किया था। फेसबुक अकाउंट डीएक्टिव हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ था, मुझे पता नहीं था कि इसकी वजह से जो है वो मेरा अकाउंट जो ब्लॉक किया गया। हुआ होगा ना, पहले मुझे आप पता है हमने यूट्यूब पे जब डाला तो सर, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर एक साथ अपलोड हुआ। अच्छा, फेसबुक पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया मेरा। कितने दिन, उसके अरसे कितने अरसे बाद अपलोड करने के? एक दिन, अगले दिन मेरे ख्याल से उसको ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उसमें बुरहान वानी की तस्वीरें थी। उन दिनों इशू चल रहा था कि बुरहान ब्लॉक कर रहे थे बुरहान वानी की, तो फौरन ब्लॉक हो गया, फौरन अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इस इशू की वजह से ब्लॉक हुआ। यूट्यूब पर इसको कुछ किसी ने नहीं सुना हुआ था। तो तकरीबन 1 या 2 दिन मुझे याद है कि 2 दिन बाद सोते, अगले दिन उठा हूँ मैं जब, तो मोबाइल चेक किया तो मैसेजिंग और कॉल्स, मिस कॉल, मोबाइल साइलेंट पे होता है अक्सर मेरा, तो मुझे पता नहीं लगा। जब मैंने चेक की तो वो डिफरेंट चैनल्स के मैसेजेस थे, और वो था तो व्हाट्सएप पर हमारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स आपको कॉल कर रहे थे। उसके अलावा व्हाट्सएप पर अच्छा, ये तस्वीरें सेंड हुई थी, हिट हो गया। अखबारों की तस्वीरें आई हुई हैं जी, आपके फ्रंट पेज पर खबर है। अब मैं ये सोच रहा था कि ये एक दिन में हुआ, एक दिन में हुआ। अच्छा, तो अब वो जब हुआ तो मुझे जो था थोड़ी सी हिम्मत मिली कि यार ये चल गया पाकिस्तान में। तो एक दिन में कितने हिट थे वैसे यूट्यूब के? इसके यूट्यूब के एक दिन में मेरे ख्याल से 24 घंटे बाद यानी 10-12 हज़ार के करीब हिट्स थे, हो गए थे। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने 1-2 दिन बाद जब ये न्यूज़ में आया तो इसके जो थे वो लाख प्लस हो गए हुए थे व्यूज़, 100,000 से ज़्यादा हो गए हुए थे। उसके बाद जो है इस पर स्ट्राइक कर दी गूगल ने, इस सॉन्ग पर एज डिस्टेंस लगा दी कि 18 साल से कम उम्र लोग इसको नहीं देख सकते। क्यों, क्या वजह थी? वो कहते थे विल जो है वायलेशन करते हैं आप हमारे रूल्स की। लेकिन चलो शुक्र है कि गूगल ने इसको ब्लॉक नहीं किया। सर मुझे ब्लॉक कर दिया ना,
कैसे? एडसेंस पे मुझे ब्लॉक किया हुआ गूगल ने। मैं इसके आप उससे ऊपर पैसे नहीं कमा सकते? कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं, लेकिन ये क्या मुमकिन है कि वो एडसेंस किसी और वजह से ब्लॉक की हुई हो? मतलब आप दूसरा अकाउंट एडसेंस का बना मेरा के नेम इंडिया ने साइबर क्राइम लिस्ट में दिया हो, जिसकी वजह से मेरे नाम के अकाउंट्स जितने हैं, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह ये सब जो है वॉचिंग लिस्ट में उनकी, उसके अलावा उनके टीम बैठी होती है जैसी, क्योंकि उसके कमेंट्स तो आ रहे होते हैं मुझे कि इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक करवाओ या कुछ करो, तो वो पूरी टीम बैठी हुई है। जैसी वीडियो अपलोड होगी वो उसके ऊपर स्ट्राइक शुरू कर देंगे, तो अटैक्स जो है अटैक्स शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है फिर वो गूगल एक्शन लेता है। उसके अलावा गूगल के हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, फेसबुक के हेड ऑफिस। नहीं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ राजा रैप स्टार, कि हुकूमत पाकिस्तान की बराह रास्त रिलेशनशिप है गूगल की मैनेजमेंट के साथ भी है, ट्विटर की मैनेजमेंट के साथ भी है और फेसबुक मैनेजमेंट के साथ भी है। सर अगर ऐसा है तो आपका अकाउंट भी तो ब्लॉक हुआ था। मेरा अकाउंट अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मुझे कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वो सोशल मीडिया का जो कंपनी है उसने नहीं ब्लॉक किया, वो यहाँ से हैक नहीं गवर्नमेंट से करवाया गया, गवर्नमेंट से यहाँ से कहकर करवाया गया है। और इस पे बड़ा सख्त लीगल एक्शन हम करने जा रहे हैं, उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप तो एक नेशनल कॉज है। देखें, इंडिया जो कुछ कर ले, आपको आपके ब्लॉक करे, आप पे इल्ज़ाम लगा दे, अटैक्स करवाए अपनी वो हैकर्स या जो भी हैं, लेकिन एक्चुअली आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक आप काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल कॉज है, इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। नहीं आप एक काम करें, नहीं लेकिन आप एक काम करें, आप रिक्वेस्ट करें अपनी हुकूमत से कि वो आपको हेल्प करे और वो बात करे जो है फेसबुक की मैनेजमेंट से और गूगल की मैनेजमेंट से कि ये एक हमारा यंग रैप स्टार है, ही इज़ फेमस इन पाकिस्तान, प्लीज़ डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स। ये आपने पीटीए को क्यों नहीं रिक्वेस्ट ये भेजी? आपकी मुझे ये बताइए, कभी किसी कश्मीरी से बराह रास्त बात हुई? कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कभी कहा। गवर्नमेंट के बारे में क्या उनके जो है व्यूज़, हमारी गवर्नमेंट के बारे में? आप बताएं। चले, मुझे तो कहा जाएगा कि मैं बायस्ड हूँ, आप बताएं क्या व्यूज़ हैं? चलें इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि उनके व्यूज़ के मुताबिक अच्छे नहीं है। उनके व्यूज़ के मुताबिक मैं अगर गवर्नमेंट से बात करूँ ना, तो मुझे भी वैसे लगता है जैसा उनको लगता है। अच्छा, कि कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती कि अच्छे की या बुरे की। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। आप अभी आए हैं, प्रोग्राम तो ये हो जाएगा और आपको हम आइंदा भी लेंगे, लेकिन ये हम फिर से एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको किसी हुकूमती इतने हिट हो गए थे, आप इतने पाकिस्तानी चैनल्स ने कवर किया, आप मकबूजा कश्मीर में बच्चे जो हैं आपका नाम, आपके सॉन्ग जो हैं प्ले कर रहे हैं, इंडियंस आपको हर जगह ब्लॉक कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आई हुई है, मकबूजा कश्मीर के भी तमाम बच्चे नौजवान एक्शन में आए हुए हैं, पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने आपसे रब्ता किया? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई रब्ता नहीं है। पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, वो तो ऐसा है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किसी किस्म का कि राजा रैप स्टार आपने हमारा जो है नाम रोशन किया मकबूजा कश्मीर में भी, तो आज हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, आपको मदद दे सकें, आपके सीडी पर रिलीज करवाएं सॉन्ग्स, कुछ करवाएं, फाइनेंशियल हेल्प दे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। 1% भी अगर किया जाए तो वो भी नहीं। और यही आप और मैं आपको नाज़रीन ये आप ज़हन में रखिएगा, यही राजा रैप स्टार आज अगर कह दे कि मैं ये गलत हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, ये दहशतगर्दी है मकबूजा कश्मीर में, और जो इंडिया की बातें हैं वो मैं राजा रैप स्टार मैं सॉन्ग लिख के मैं सॉन्ग बनाता हूं, ये आप याद रख लें, आपको इंडियन गवर्नमेंट पैसे देगी, स्पॉन्सर करेगी, आपको फेमस कराया जाएगा इंटरनेशनली, और आपको सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान के अंदर से लोग मिल जाएंगे जो आपको स्टूडियो भी आपको देंगे और आपको ये आपके बस आप एक दफा कश्मीर के खिलाफ और इंडिया के फेवर में आप सॉन्ग रिलीज कर दें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी वो तो खैर वो हो ही नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह आप जो है बहुत तरक्की करने जा रहे हैं आगे और हम आपके साथ हैं। तो हम ये काम शुरू करते हैं ना मुहिम कि ये जो आपके सोशल मीडिया पे आपके साथ हुआ है, फिर दूसरा हम ये काम शुरू करते हैं कि ये हुकूमत हमारी कहाँ है आपके केस के ऊपर। तो पहला स्टेप तो हो गया कि आप यहाँ आए हैं, अगला स्टेप्स जो हैं हम देखते हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आखिर में जो है बस राजा रैप स्टार एक मैसेज जो है पाकिस्तानी नौजवानों को
वो क्या कर सकते हैं कश्मीर में जो तहरीक चल रही है। और दूसरा मैसेज जो है आप कश्मीरी नौजवानों के लिए जो मकबूजा कश्मीर में हमें इंटरनेट पे, तो उन दोनों को आप मैसेज दें, क्विक मैसेज, शॉर्ट मैसेज। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए तो ये मैसेज है मेरा कि किसी भी स्किल जो उनके, हर बंदे की एक स्किल होती है जिसमें उसका जो है वो हाथ चलता है या वो उसको बेहतर कर सकता है, तो अपनी स्किल के ज़रिए कौम के लिए खिदमात सर अंजाम दें, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए इसको खिदमात सर अंजाम दें। मेरे पास स्किल थी, मैं लिख सकता था, मैं रैप आर्टिस्ट था, मैंने इसके ज़रिए मदद की। आपके पास किसी किस्म की कोई स्किल है, आप उसका इस्तेमाल करके जो है अपने मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है तहरीक आज़ादी नहीं रुकेगी और आज़ादी हमारा मकसद है, तो इंशाल्लाह हम आज़ादी लेकर लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका मेरे लिए अल्फाज जो हैं, बड़े लोग काम कर रहे हैं कश्मीर के लिए। चंद लोग हैं मेरे और आप जैसे जो कैमरे के सामने आ जाते हैं, और ज़्यादातर वो लोग हैं जो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिनको हम सिर्फ खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनका नाम नहीं ले सकते, उनको शायद कैमरे के सामने वो नहीं आ सकते। राजा रैपस्टर, एक्सलेंट वर्क, इम्प्रेसिव वर्क, आई एम इंस्पायर्ड, और जो मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए। आपसे ये तो पहली मुलाकात है, ये आपको मैं अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ नहीं कर रहा, आपसे पहली मुलाकात है। विल मीट अगेन, ग्रेट म्यूज़िक। और आखिर में जो है मैं चाह रहा हूँ अगर मुमकिन हो तो आपके जाने के बाद जो हम प्ले करेंगे वो जो आपने 2 हफ्ते पहले सॉन्ग रिलीज़ किया, इंडिया मूव योर ट्रैक संगबाज। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया राजा। इंडिया मूव योर ट्रैक, ले छोड़ दी किताबें बस्ते हैंग ऑन बैक, अब आ गई तेरी बारी इंडिया मूव योर ट्रैक। सुबह सवेरे निकले घर से लिए किताबें बस्ते में, चुन चुन के लिए संभाल जो पत्थर देखे रास्ते में। अब साथी तेरे हारेंगे जब हम सब उनको मारेंगे, फिर समझोगे तुम जान की कीमत लगती तुमको सस्ते में। ले छोड़ दी किताबें बस्ते हैंग ऑन बैक, अब आ गई तेरी बारी इंडिया मूव योर ट्रैक। मैंने सीखा छुप के रहना, डर के रहना, जुल्म को सहना, पानी सर से पार गया, अब इंडिया मुझसे हार गया। अब रुकना नहीं है, लड़ते रहना, जेना नहीं है, डरो है कुछ तुझसे। भारत गौर से सुन लेना, अब मुझको है कुछ तुझसे कहना। भारत से कहो तैयार हैं हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम। भारत से कहो तैयार हैं हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम। बुरहान की आवाज है हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम। बुरहान की आवाज है हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम।